हेलो जेमिनी, कैसे हो? है- मुझे अच्छा लग रहा है। आप कैसे हैं? HMPV वायरस की डिस्कवरिंग कब हुई और कहाँ हुई, इसके बारे में बताओ। एचएमटीवी वायरस की खोज 2001 में हुई थी और पहली बार इंसानों में इसकी पहचान 2001 में ही हुई थी। ये एक नया वायरस है, इसलिए इसके बारे में अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। इसकी खोज कहाँ पर हुई थी? एचएमटीवी वायरस की खोज नीदरलैंड्स में हुई थी। अच्छा, अब इसका ग्लोबली इफेक्ट क्या पड़ रहा है 2025 में? एचएमटीवी वायरस का दुनिया भर में ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। ये एक मौसमी बीमारी है जो सर्दी जुकाम जैसी ही है। इसके लक्षण भी सर्दी जुकाम जैसे ही होते हैं। ज्यादातर बच्चों को ही ये वायरस होता है, लेकिन बड़ों को भी हो सकता है। एचएमटीवी वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। इंडिया में HMPV वायरस का पॉजिटिव कहाँ पाया गया सबसे पहले? भारत में एचएमटीवी वायरस का पहला मामला बेंगलुरु में पाया गया था। अच्छा, इसका कोरोना वर्सेस HMPV वायरस के बारे में मुझे थोड़ा सा क्लियर करो। ठीक है, तो एचएमटीवी और कोरोना वायरस दोनों ही सांसों से जुड़ी समस्याएं पैदा करते हैं। दोनों से बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। लेकिन कोरोना वायरस काफी ज्यादा गंभीर हो सकता है और इससे मौत भी हो सकती है। एचएमटीवी वायरस आमतौर पर ज्यादा खतरनाक नहीं होता, खासकर वयस्कों के लिए। बच्चों में एचएमटीवी वायरस का संक्रमण ज्यादा होता है और कोरोना वायरस की तुलना में ये ज्यादा तेजी से फैलता है। हालांकि कोरोना वायरस के मुकाबले इसके लिए अभी कोई खास दवा या वैक्सीन नहीं है। ओ, आपको बस याद दिला डोन, मेयर द्वारा कोई मेडिकल एडवाइस नहीं दी जाती है, ना ही डायग्नोसिस की जा सकती है। इस मामलों में आपको हमेशा किसी मेडिकल प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए। ओके, इंडियन गवर्नमेंट HMPV वायरस के लिए क्या एक्शन ले रही है? भारत सरकार एचएमटीवी वायरस के लिए कई कदम उठा रही है। सबसे पहले उन्होंने सभी राज्यों को अलर्ट पर रखा है, खासकर जहां ये वायरस ज्यादा फैल रहा है। सरकार ने अस्पतालों को भी तैयार रहने के लिए कहा है, ताकि अगर कोई गंभीर मामला आए तो उसका इलाज किया जा सके। इसके अलावा सरकार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है कि वे कैसे सुरक्षित रहें, जैसे कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं, बार बार हाथ धोएं और अगर कोई बीमार लगे तो घर पर ही रहें। इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय होने चाहिए बच्चों के लिए? एचएमटीवी वायरस से बचने के लिए बच्चों की देखभाल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले तो बच्चे को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ले जाने से बचना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बीमार है तो बच्चे को उससे दूर रखें। बार बार हाथ धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। बच्चे को पौष्टिक भोजन दें और उसकी इम्यूनिटी मजबूत रखें। इसके लिए आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। अगर बच्चे को बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको HMV वायरस ना हो, इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बुजुर्गों को एचएमटीवी वायरस से बचाने के लिए कुछ खास सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। अगर किसी बीमार व्यक्ति के पास जाना ही पड़े तो मास्क जरूर पहन लें। बार बार हाथ धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। बुजुर्गों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। अगर उन्हें पहले से कोई बीमारी है तो उसकी दवाएं समय पर लेनी चाहिए। पौष्टिक भोजन खाने से भी उनकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। अगर किसी बुजुर्ग को बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अच्छा, जब से इंडिया में HMPV वायरस के बारे में थोड़ी सी जानकारी या अफवाह फैली गई है या थोड़े से केस आए हैं, जब से इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, तो आगे क्या है प्रिडिक्शन? शेयर बाजार में आगे क्या होगा ये बताना मुश्किल है, क्योंकि कई सारे फैक्टर इस पर असर डालते हैं। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आता रहता है। अगर आपने अभी हाल में निवेश किया है और आपको लगता है कि आपको जल्दी पैसे की जरूरत पड़ सकती है तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। अभी इंडिया में कोरोना जे HMPV वायरस का पॉजिटिव केस निकला है, इस वजह से बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट डाउन में जा रहा है अभी करंटली। आगे क्या संभावनाएं हैं?
देखिए, भविष्य के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। शेयर बाजार में कई सारे फैक्टर असर डालते हैं। हो सकता है कि कुछ समय के लिए और गिरावट आए, हो सकता है कि बाजार फिर से ऊपर जाना शुरू कर दे। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आगे आने वाले हफ्तों में क्या होता है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी हाल में निवेश किया है और आपको जल्दी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। HMPV वायरस का इंडिया में क्या प्रॉब्लम हो सकती एचएमटीवी है? वायरस और बारिश एचएमटीवी वायरस के मामले में समस्या तो हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक मौसमी वायरस है जो सर्दी जुकाम जैसी ही बीमारी पैदा करता है। बच्चों में ये वायरस ज्यादा होता है, लेकिन बड़ों को भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको एचएमटीवी वायरस हो सकता है, तो घर पर ही आराम करें और डॉक्टर से संपर्क करें। जेमिनी, मुझे ये बताओ, क्या कोरोना की तरह ही HMPV वायरस का इफेक्ट पड़ सकता है इंडिया में, जैसे कि लॉकडाउन हुआ था 2020 में, इस तरह से? कोरोना वायरस की तरह एचएमटीवी वायरस के भारत में इतना ज्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है। एचएमटीवी वायरस कोरोना से कम खतरनाक है और ज्यादातर बच्चों को ही होता है। हालांकि ये बात सच है कि एचएमटीवी वायरस कोरोना की तरह ही फैलता है, इसलिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग को इस पर नजर रखनी चाहिए। अभी के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। बार बार हाथ धोएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, और अगर आपको कोई बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कोई बात नहीं। क्या मैं आपकी और कोई मदद कर सकता हूँ? ओके, थैंक यू।